नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 अक्टूबर को इसरो लॉन्च करेगा पहली परीक्षण उड़ान, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। पंजाब सांसद विक्रमजीत साहनी बोले, कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दिया जाए वीजा। यूएन में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया भारत का स्थायी प्रतिनिधि। जिनेवा में इंद्रमणि पांडे को लेंगे जगह। समलैंगिक शादी की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज 10 दिनों तक चली थी मैराथन सुनवाई। पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में वर्षा, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लुढ़का पारा। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को कहा कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन 1 यानी TBD-1 के साथ क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबार्ट टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाकर भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के लिए वीजा सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका होने का आरोप लगाने के बाद से राजनयिक विवाद खड़ा हो गया था। भारत ने आरोप को खारिज करते हुए सितंबर में अगले आदेश तक कनाडा में वीजा सेवा पर रोक लगा दी थी। राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने कहा कि कनाडा में कई प्रवासियों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वह भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद, भारत की कोविड-19, भारत की G20 अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाक्रम को अच्छे से संभाला। वह जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत यानी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं हैं जिनमें समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा की पीठ ने मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव वाला बताने के लिए चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण का लाभ देने को तैयार है। क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को बताया था कि समलैंगिक जोड़ों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर करने और उन्हें कुछ लाभ देने के उपायों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़क गया है। सोमवार को लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री नीचे पहुंच गया। पंजाब व हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर लगातार बारिश के कारण खेतों में धान की फसल बिछ गई है और मंडियों में रखा धान भीग गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंगलवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में दिन भर वर्षा जारी रही। बर्फबारी से पुंछ और राजौरी जिलों से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गया। गुरेज, बांडीपोरा तथा कुपवाड़ा करनाह मार्ग लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। उत्तराखंड में
चारों धाम के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में तेज हवा के बीच वर्षा की फुहारों ने जमकर भिगोया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। तीर्थयात्री बर्फबारी का आनंद लेते हुए पूरा दिन दर्शन के लिए पहुंच रहे। चार धाम यात्रा सुचारू है। तेज हवा के साथ वर्षा से जम्मू व आसपास के क्षेत्रों में बासमती की धान को भारी नुकसान पहुंचा। खेतों में तैयार सामान्य धान की फसल पर भी मौसम का असर पड़ा है। पंजाब में रविवार व सोमवार को हुई वर्षा के कारण धान की पकी फसल खेतों में मिच गई है और मंडियों में भी हजारों टन धान भीग गया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।